Good morning, students. कैसे हैं आप लोग? I hope so. You all the student will be fine, and I hope so that you all the people will be getting your good education, maybe online or means offline. You will get soon. I hope so that you all the student would be in a school as soon as possible. But chalo, let's start. I'm going to start one of the poem. That's name is Aunt Jennifer's Tigers. In this poem, the poet is trying to tell that how a woman is experiencing after married life. Okay, there is a woman who is showing her experience that what is the condition going to be after married life. तो यहाँ एक वुमेन होती है, वुमेन अपने मैरिज लाइफ के कंडीशन को, मैरिज लाइफ की परेशानी को एक्सप्रेस कर रही हैं। और ये एक्सप्रेस कौन कर रहा है यहाँ पर? एड्रिन रीच, जो कि एक पोइट हैं। ठीक है, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम आपको बता दे रहे कि यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना कि द पोइट ऑन्ट जेनिफर टाइगर एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ। ठीक है, अब आ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पोइट है वो बता रहे हैं, इस पोएम में बताया जा रहा है कि एक आंट जेनिफर है, वो मतलब ये एक तरह की पोएम है, आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, और ये आंट जेनिफर टाइगर एक्सपीरियंस कर रही है, बता रही है कि किस तरह से वोमेन जो होती हैं उनकी शादी के बाद कौन कौन सी परेशानी को उन लोग को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जो आंट जेनिफर है अपनी परेशानी को बता रही हैं कि शादी के बाद उनकी क्या कंडीशन है, उन्हें कितना डर लगता है अपने हस्बैंड से, और उनके हस्बैंड उनके ऊपर क्या मतलब किस तरह का अत्याचार करते हैं, किस तरह से उनको डराते हैं, ये सारी बात इसमें बताई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। एंड जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस द स्क्रीन। तो जो एंड जेनिफर टाइगर्स जो है पोएम है, ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक आंटी होती हैं जेनिफर, जिनका नाम होता है, वो क्या कर रही होती हैं, एक क्या कर रही थी, डिज़ाइन बना रही होती हैं, एक राउंड कलर का, जैसे आप लोग इसमें तुरपाई वगैरह करते हैं उसको बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह का एक ये होता है। इसमें क्या कर रही है आंट जेनिफर, टाइगर्स को बना रही हैं। क्या बना रही हैं? टाइगर्स को बना रही हैं उस पर। ठीक है, और बता रही हैं, वो सोचती भी जा रही हैं कि टाइगर जो इसमें बना हुआ है और प्रेंस कर रहा है, प्रेंस मतलब दौड़ रहा है, दौड़ते हुए टाइगर की इमेज बना रही हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का एक सर्कल बनता है। ठीक है, कपड़ा होता है, कपड़े में हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं। आंट जेनिफर भी बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन बना रही थी। ठीक है, और सोचती जा रही थी किस टाइगर्स के बारे में, जो अपने टाइगर के बारे में सोचती आ रही थी कि किस तरह से ये जो टाइगर होते हैं कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कितने मतलब निडर होते हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि हो सकता है वही टाइप की क्वालिटी इनके अंदर आए, वो चाह रही थी ऐसी ही क्वालिटी वो रखे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये तो हो गया ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर टोपाज को सीधा कंपेयर किससे करा जा रहा है? टाइगर से। ठीक है, जो टोपाज वर्ड है, टोपाज का मतलब होता है येलो कलर का स्टोन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टोन होता है। ठीक है, येलो कलर का जो स्टोन होता है, जो कि ब्राइट कलर का स्टोन होता है, और उस स्टोन को कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग? टाइगर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं हम लोग? टाइगर से कर रहे हैं। तो अगर आपको बताया गया था कई बार कि जब किसी चीज़ को किसी कंपेयर किया जाए और उसमें एज, लाइक और सो नहीं दिया हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका? मेटाफर। ठीक है, अगर यहाँ अगर एज या लाइक कुछ होता तो सिमिली हो जाता, बट यहाँ ये क्या हो जाएगा? पोएटिक डिवाइस हो जाएगी, मेटाफर। तो बता रहे हैं जो एक ब्राइट टोपाज, ठीक है, चमकीला, बहुत तेज चमकीला टाइप का पत्थर है। तो जो टाइगर से, टाइगर्स को कंपेयर कर दिया गया किससे? एक पत्थर से जो कि बहुत ज़्यादा चमकीला है। कहाँ का? अपनी दुनिया। अब उसकी दुनिया कौन सी है? ठीक है, वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि पूरे अपने जंगल का वो अपने आप का राजा है, जो कि किसी से नहीं डरता। दे डोंट फियर। ठीक है, वो किसी से वो नहीं डरते हैं। द मैन बीनीथ द ट्री। ठीक है, तो बताया जा रहा है जो टाइगर हैं वो क्या करते हैं? दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें किसी से डरना नहीं आता। हालांकि उनसे भी नहीं डरते, उन लोगों से भी नहीं डरते हैं
ठीक है, जो पेड़ों के नीचे शिकारी की तरह घात लगाकर बैठे रहते हैं इन टाइगर्स के लिए, वो उनसे भी नहीं डरते, इसलिए टाइगर को नीडर बोला जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि दे पेस इन स्लीक एंड शिवालिक सर्टेनिटी। सो यहाँ पर बताया जा रहा है वो किस तरीके से, कितने मतलब आकर्षक तरीके से और जो शिष्ट तरीके से अपने जो शिकार होते हैं, ठीक है, जो शिकार होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको अटैक कर लेते हैं और वो बिना किसी से डरे हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ बताया जा रहा है जो आंट होती हैं वो क्या कर रही हैं अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से क्या कर रही हैं, उनके हाथ पहले तो जो हाथों की फिंगर है वो एकदम फ्लटरिंग कर रही हैं, काँप रही हैं, ठीक है, कपकपा रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है जो नीडल है उसको अंदर क्या करने में, अंदर डालने में और फिर उसको निकालने में। क्यों? क्योंकि जब वो तुरपाई करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत सी उन्हें आने लगती है। अब वो क्यों उन्हें दिक्कत आ रही है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो 2 लास्ट लाइन है, ठीक है, ये जो 2 लास्ट लाइन है इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, भले आप और पढ़े ना पढ़े बट ये 2 लाइन आप पढ़ लीजिए ज़रूर। इसमें लिखा हुआ है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली, ठीक है, अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड। तो जब आंट्स जेनिफर की शादी हुई थी, ठीक है, अंकल से, जो भी उनका नाम यहाँ पे नाम दिया, जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के पहले ही दिन उन्होंने क्या किया था, एक रिंग दी हुई थी। क्या दी हुई थी? एक रिंग। तो वो जो रिंग थी अपने कहाँ पहने हुए थे? फिंगर्स में पहने हुए थे। कहाँ पहने हुए थे वो? फिंगर्स में पहने हुए थे, याद रखना, ठीक है। तो जो इसलिए इसको बताया जा रहा है कि जो अंकल का जो शादी का जो बैंड था, ठीक है, उनको कैसा लग रहा था? एक वेट की तरह, एक बोझ की तरह लग रहा था। किसको लग रहा था? एंट जेनिफर को, कि वो ऐसा लग रहा था कि ये मेरे ऊपर एक बोझ आ गया है और इसको, और आंट जेनिफर कोई भी काम कर रही होती हैं वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती है। कहीं ना कहीं उनकी रिंग, उन्हें शायद ऐसा लग रहा होता है कि रिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या रिंग कभी ना गिर जाए, या वो अपने एक सिंबलाइज कर रही होती हैं कि ये जो रिंग है एक बर्डन की तरह है शादी के बाद, ठीक है, जिसमें उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनके ऊपर शायद हो सकता है अत्याचार कर रहे हों, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हों। इस तरीके से जो आंट जेनिफर ये सारी बात अपनी बता रही हैं, और ये बता रही हैं जो टाइगर्स बना रही हैं उन टाइगर्स की इमेजेस से वो ये चाह रही हैं कि कितने जो टाइगर्स होते हैं कितने निडर होते हैं, कितने एकदम मतलब शिवालरिक होते हैं, ठीक है, और कितने सर्टेनली होकर एकदम मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली होकर किसी के ऊपर किसी से नहीं डरते, ठीक है, वो अटैक करने में किसी से भी नहीं डरते। तो वो सोचें क्यों ना इस तरह की क्वालिटी उनके अंदर आ जाए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाती, मतलब मर जाएंगी, ठीक है, तो बता रहे हैं जब आंट मर जाएंगी, पोएट बता रहे हैं जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड, उनके हाथों में, उनके टेरिफाइड हैंड्स में, ठीक है, फिर भी जो रिंग होगी वो बिल्कुल उम्र भर रहेगी, और ये एक तरह का बोझ रहेगा उनके लिए, ठीक है, जो कि उनके मास्टर ने उन्हें दिया हुआ है, यानी कि उनके हस्बैंड ने उनको दिया हुआ है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेयर्ड। तो बता रहे जो पैनल में, यानी कि जो सर्कल टाइप का भी बताया था, जो पैनल होता है उसमें उन्होंने जो टाइगर को बनाया हुआ है वो टाइगर बिल्कुल अपने स्पीड में दौड़ते हुए नजर आएंगे, एकदम प्राउडी टाइप के होंगे और अनअफ्रेड, किसी से भी डर नहीं रहे होंगे। तो यही इसी तरह की क्वालिटी आंटी के अंदर भी आनी चाहिए थी, वो इसी वजह से वो उसको बना भी रही थी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं इसको। आखिर इसमें होता क्या है? इसमें होता ये कि जो आंटी होती हैं वो कभी कभी क्या होता है अपने हस्बैंड के दबाव में जी रही होती हैं, ठीक है, और वो ऐसे जीती हैं जैसे मतलब कोई अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डर रहा हो, ठीक है। कभी कभी वो चाहती हैं कि हम भी बिल्कुल एकदम
मुक्त होकर, एकदम निडर होकर, बिल्कुल टाइगर्स की तरह, ठीक है, उन्हीं की तरह बिल्कुल जिएं और अपनी इच्छाओं को शो करती हैं। क्या करती हैं? शो करती हैं, ठीक है। और वो ये भी चाहती हैं कि काश वे भी इन टाइगर्स की तरह मतलब निडर हो सकें, ठीक है। अपने जो हस्बैंड अगर वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हो, तो उनका जवाब दे सकें, उनका सामना कर सकें, ठीक। इसीलिए पोइट बता रहा है कि वो जो उनको जो हस्बैंड हैं, उनके हस्बैंड ने शादी के दिन उन्हें जो एक रिंग दी थी, तो वो रिंग जो उनके हाथों में है वो भी एक तरह के मरने के बाद उनके ऊपर बोझ रहेगी और वो उनको जो बोझ है वो शायद कभी उतर नहीं पाएगा। तो एंड जेनिफर सिर्फ और सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर रही थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम लिंक में शेयर कर देंगे, सॉरी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आप लोग प्लीज़ उसको लिख लीजिएगा। MCQs मस्ट है आप लोग के लिए। थैंक यू गाइज़।